नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की ताजा खबरों की ओर। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ किया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था, जो हमने किया। भारत की ओर से स्पष्ट है कि एक भी आतंकी घटना युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। भारत युद्ध नहीं चाहता है, यह नया भारत है। पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया, जो मैं समझ पाया। और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात कल के सीज फायर की, सीज फायर का भारत ने भी स्वागत किया, हमने भी माना, और हमने मानते हुए भी ये जरूर कहा कि हम अभी अगले कुछ घंटे तक इंतजार करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो पीछे के अनुभव है, उसमें पाकिस्तान पे विश्वास करना सहसा बहुत मुश्किल होता है। सीज फायर पाकिस्तान के तरफ से बात की गई, भारत ने स्वीकार किया। फिर भी याद रहे कि हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था, वो हमने किया। उसके बाद पाकिस्तान से जहां जहां से अटैक हुआ, हमने उस जगह अटैक किया। हमारे भारत की सेना ने नागरिकों पे नहीं अटैक किया, एक फेक इंफॉर्मेशन फैलाया गया, मस्जिद उड़ाया, नहीं उड़ाया। भारत की सेना ने सिर्फ उसी को ध्वस्त किया जहां से उन्होंने अटैक किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि सेना अदम्य साहस दिखाया, सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सांसद संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, आज भाजपा, उसके कार्यकर्ता और देश के नागरिक सुरक्षा बलों का धन्यवाद करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव के चलते बंद किए गए देश के 32 हवाई अड्डों को एक बार फिर से नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। एआई ने इन हवाई अड्डों पर तत्काल प्रभाव से उड़ान संचालन बहाल करने को लेकर औपचारिक घोषणा की है। प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटा कारोबार शुरू करने को अब 4 गुना तक ऋण उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए ऋण सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा रहा है। पंजाब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के किसानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी निंदा की। बाजवा ने कहा कि नंगल डैम पर मुख्यमंत्री ने किसानों पर हमला बोला और एयर कंडीशनर ट्रॉलियों में प्रदर्शन को लेकर उनका मजाक उड़ाया, जो कि गलत है। बाजवा ने कहा कि सीएम को इस तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 साल से बॉर्डर पर तैनात रहे। यूट्यूब और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। देव पार्टी में सांपों का प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज एफआईआर की चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट ने एल्विश को समन जारी किया है। उन्होंने इसको खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उत्तर प्रदेश में शहरों के विकास का खाका खींचने से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ महिलाओं के सुझाव भी लिए जाएंगे। उनके सुझाव के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार होंगी। इसका मकसद शहरी ढांचे को महिलाओं के अनुरूप तैयार कर उनके अनुकूल वातावरण तैयार करना है। पिछले दिनों अमृत 2 की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग को ये निर्देश दिए थे। इस योजना में 24,000 करोड़ के काम होने हैं। केंद्र सरकार ने शहरी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अमृत 2 योजना की शुरुआत की है। योजना का मकसद शहरों में बेहतर जल निकासी, सीवर, पार्क और पानी की सुविधा उपलब्ध करना है।
यूपी से जम्मू कश्मीर जाने वाले लोगों को भारी गिरावट आई है। ये कश्मीर जाने का पीक सीजन है, बावजूद इसके यहां से पर्यटक नहीं मिल रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते लखनऊ से जम्मू जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 57% की गिरावट दर्ज हुई है। गत वर्ष जहां जनवरी से अप्रैल के बीच 2.80 लाख यात्रियों ने ट्रेनों व अन्य संसाधनों से जम्मू की यात्रा की है, वहीं इस वर्ष अब तक 1.60 लाख पर्यटक इस जम्मू गए हैं। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। बीते 2 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का प्रभाव पड़ा है। दोपहर की तपिश भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग की ओर से 14 मई से यूपी के पूर्वी और तराई हिस्सों के लगभग 20 जिलों में लू के थपेड़े चलने की चेतावनी जारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की झलक देखने को मिली है। इस मिसाइल की ताकत के बारे में पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की झलक देखने को मिली है। इस मिसाइल की ताकत के बारे में पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है और इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।